अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर ताहिर तबस्सुम। बेटे क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटे चैप्टर नंबर 2 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था बेटा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब बेटे याद रखिए, कार्बन को लाइफ के अंदर सेंट्रल पोजीशन हासिल है। ये तकरीबन जितने भी इस कायनात के ऊपर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक की बात कर लें या बहुत सारे इनऑर्गेनिक की भी, तो उसका बेटा ये एक बेसिक कंपोनेंट है। कार्बन के बग़ैर इस अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बेटे देखते हैं कार्बन की क्या स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको डिस्कस करना होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेटे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। अब बेटा सबसे पहले जो चीज़ हमने आपको बतानी है वो ये है कि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट, व्हाट डज इट्स मीन? टेट्रावैलेंट का क्या मानिए बेटे? टेट्रा मीन 4 और वैलेंट मीन बेटा वैलेंसी। ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 4 हो बेटा, वो टेट्रावैलेंट कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन अपनी इस टेट्रावैलेंसी की वजह से 4 बॉन्ड्स बना सकता है बेटा। किसी भी एटम के साथ कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इन 4 बॉन्ड्स की वजह से उसी एलिमेंट को जो भी रेलेवेंट होगा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी कि वो स्टेबल होगा। उसको प्रॉपर सिमेट्री मिलेगी। क्या माने इसका? ख़ास तरतीब मिलेगी उसके बेटा। उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, ख़ास शक्ल भी कह सकते हैं बेटा। इसका मतलब टेट्रावैलेंट होने की वजह से कार्बन दूसरे एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है बेटे। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और इसी की वजह से, टेट्रावैलेंसी की वजह से बेटा, इसको कहा जाता है मोस्ट फेवरेबल एटम या एलिमेंट, कि किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इसको फेवरेबल करार दिया जाता है। कार्बन इसलिए सेंट्रल पोजीशन हासिल कर जाता है बेटा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जिसके साथ भी बनाता है इसने 4 की वैलेंसी पूरी करनी होती है। फिर जो दूसरा हमारे पास रोल है, ये तो फर्स्ट था, ये क्या था बेटा? टेट्रावैलेंसी इसकी थी। अब दूसरा है हमारे पास इसी कार्बन का। जब हम रोल प्ले कर सुन रहे हैं तो आप बताएं कि कार्बन कॉम्बिनेशन, कार्बन कॉम्बिनेशन मतलब कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो याद रखिए बेटा वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। फर्स्ट ये कि वो ब्रांच्ड हो सकते हैं बेटा, वो अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। किस तरह से ब्रांच क्या होगा वो, ये देखें, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, ये देखें। और इसी तरह से जैसे आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हो बेटा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ये सारे का सारा क्या होगा? ब्रांच्ड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी है अनब्रांच बेटा। ये देखें, ये जो साख्त हमारे पास होगी कार्बन की, ये अनब्रांच्ड होगी बेटा। ये क्या होगी? अनब्रांच्ड। फिर है रिंग। रिंग में आप लोग इस तरह से बेटा इसको ड्रा आउट करेंगे, जैसे कोई एक रिंग होती है बेटे। ये देखें आप, ये एक रिंग है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाएंगे आप, ये देखें, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर। इसका मतलब कार्बन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें फॉर्म अप होती हैं। फिर जब हम देखते हैं कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ तो बनाता है, क्या आया कि किसी दूसरे एटम के साथ भी कार्बन का कोई एलिमेंट बनता है, कार्बन का कोई बॉन्ड फॉर्मुलेट होता है? यस होता है। हम बेटा देखते हैं कि कार्बन
कम्बिनेशन या कार्बन की जो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो किस किस के साथ बना सकता है? वो बेटा हाइड्रोजन के साथ भी है, वो नाइट्रोजन के साथ भी है, वो ऑक्सीजन के साथ भी है, वो कार्बन के साथ भी है। जी ठीक हो गया, कार्बन कार्बन कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन। बेटा याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज वाला कंपोनेंट या ग्लूकोज वाला हमारे पास मॉलिक्यूल जो बनता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है, जो नेक्स्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ एनर्जी जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कार्बन का यहाँ पर बेहतरीन रोल है। फिर हम देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस तरह बनाता है। बेटा कार्बन ऑक्सीजन के अंदर याद रखिए हम बताते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद रखिए कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगी, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो लिंकेज होती है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी के लिए, क्या बेटा, स्टेबिलिटी के लिए लाजमी होती है। कार्बन ऑक्सीजन जो कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है, और मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी बेटा बेसिक ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम बताते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग। बेटा कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है, मैं कहता हूँ मोस्ट डिलीशियस बॉन्डिंग ऑन द अर्थ, कार्बन नाइट्रोजन। क्या भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे बेटा यहाँ पर, क्या बनेंगे, पेप्टाइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड ये क्या होंगे, ये बनाएंगे बेटा प्रोटीन को। फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे अमीनो एसिड को बेटा, एसिड्स को, और वो फार्मुलेट करेंगे किसको, प्रोटीन को। किसे बनाएंगे बेटा, वो प्रोटीन। फॉर्म द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। जो दो अमीनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा बेटा, वो बॉन्ड कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड ज़रूरी होता है अमीनो एसिड की फार्मेशन में, और वही अमीनो एसिड जाके बनाएंगे प्रोटीन्स को। और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से बेटा वेरी करती हैं, बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अब सिंपल आपके जिस्म के अंदर जितना बेटा गोश्त है ये सारी प्रोटीन है, आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद हैं। इस अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देती हैं। तो बेटा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन। इट्स मीन कार्बन नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो वो ये बनाएगा। अगर हम ड्रा कर दें नट अपना अमीनो एसिड का, ये देखें, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, इसके साथ मौजूद नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ये कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाएगा बेटा। ये फार्मूला जो आपने देखा दरअसल ये फार्मूला है किसका, अमीनो एसिड का, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हुई पड़ी है। फिर आखिर में बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जब बेटा बात करते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो देखें मैक्रो, लार्जर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होंगे, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा बहुत सारी हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, स्पेशली फूड की। हम कार्बोहाइड्रेट के बेटा स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल होता है बेटा, स्टोरेज जैसे ग्लूकोज को स्टोर करता है और वो एटीपी जनरेट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद है माइक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स अगेन वही अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, इनको भी बनाने में कार्बन का बेसिक रोल है बेटा। माइक्रो मॉलिक्यूल हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, वो कंबाइन होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, किस चीज़ को बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अगेन
जब हम बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए तो हमारे पास ग्लूकोज होगा। जब हम बात करते हैं लिपिड को बनाने के लिए तो हमारे पास होगा फैटी एसिड। जब हम बात करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए तो हमारे पास मौजूद होगा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और उनको जब ये इंटरकनेक्ट होकर बॉन्डिंग बना के ख़ास तरीके से सिमेट्री बना के जब ये कंबाइन होंगे तो बनाएंगे किसे, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। तो ये जस्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन था बेटा कार्बन की इंपॉर्टेंस का। बेटा कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अक्सर आता रहता है कि ये किसके दरमियान बनता है, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की तारीफ आती है, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड बेटा, उसके बाद ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और उसके साथ साथ रिंग, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि आज बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमारा टॉपिक था बेटा, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, टेट्रावैलेंसी रखता है और इसके साथ साथ बेटा कार्बन कार्बन कम्बिनेशन बनता है, कार्बन हाइड्रोजन कम्बिनेशन बनता है, कार्बन ऑक्सीजन कम्बिनेशन देख लें, कार्बन नाइट्रोजन देख लें। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था बेटा कार्बन के इंपॉर्टेंस के लिहाज से। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।